सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। बिहार के कई जिलों में ब्रेस्ट मिल्क में मिला यूरेनियम, विशेषज्ञों का क्या है कहना। धर्मेंद्र और फिल्म फेयर एक ऐसी पीड़ा जो हमेशा उनके साथ रही। ज्वालामुखी की राख कितनी खतरनाक है, भारत में कई हवाई उड़ानें प्रभावित। चेहरे पर मछली के स्पर्म से बने इंजेक्शन लगवा रहे ये लोग, जानिए ये कितना सेफ है। यूपी के अलग अलग जिलों में बीएलओ और अन्य कर्मचारियों पर मुकदमे। रूस को फिर G8 में लाने की कोशिश, क्या ये पुतिन की जीत है? नीतीश की नई सरकार पर क्या बीजेपी का अधिक असर दिखाई देगा? 7 फरवरी से होगा आगाज, 8 मार्च को होगा फाइनल, 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान। घर में भी सुरक्षित नहीं लड़कियां, हर 10 मिनट में एक की साथी या परिजन कर देते हैं हत्या, यूएन रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली की जहरीली हवा में अब ज्वालामुखी की राख। इथियोपिया से आया ये नया खतरा सेहत पर क्या डालेगा असर? अब पूरी बाकी खबर सुनिए। बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध में यूरेनियम पाया गया है। 17 से 35 वर्ष की 40 महिलाओं पर किए गए इस अध्ययन में दूध के सैंपल की जांच LC-ICP-MS मशीन से की गई। शोध में सबसे ज्यादा यूरेनियम कटिहार की महिला में 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर और सबसे कम भोजपुर की महिला में मिला। 35 बच्चों के ब्लड सैंपल में भी 70% बच्चों के खून में यूरेनियम पाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये नॉन कार्सिनोजेनिक स्वास्थ्य जोखिम जैसे गुर्दे, नर्वस सिस्टम व मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ये अध्ययन महावीर कैंसर संस्थान, दिल्ली एम्स और निपर सहित 5 संस्थानों की टीम ने अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक किया। हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रोमांटिक हीरो, एक्शन स्टार और ही मैन की छवि वाले धर्मेंद्र ने सत्यकाम, फूल और पत्थर, चुपके चुपके, शोले जैसी अनगिनत सफल फिल्में दी। अपने शानदार करियर और अपार लोकप्रियता के बावजूद उन्हें एक्टर के रूप में कभी भी फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला, जिसका उल्लेख वे अक्सर अपने इंटरव्यू में करते रहे। वर्ष 1997 के फिल्म फेयर समारोह में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल, जहां उन्होंने अपने दिल की बातें खुलकर रखी और अपने अनुभव साझा किए। इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से कई किलोमीटर ऊपर तक राख के विशाल बादल बने हैं, जिनका असर भारत तक दिखाई दे रहा है। राख का गुबार लाल सागर को पार कर मध्य पूर्व और मध्य एशिया की ओर बढ़ रहा है। चूंकि ये बादल बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं, उसी स्तर पर जहां अधिकांश उड़ानें संचालित होती हैं, इसका सीधा प्रभाव विमानन क्षेत्र पर पड़ा है। एक पत्रकार के अनुभव के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे आजकल कई लोग सौंदर्य उपचार के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जैसे इंजेक्शन ले रहे हैं, जिन्हें ट्राउट या सैल्मन मछली के शुक्राणु स्पर्म से निकाले गए डीएनए से बनाया जाता है। दक्षिण मैनचेस्टर की 29 वर्षीय एबी समेत कई लोग अपने चेहरे की त्वचा में सुधार, दाग धब्बों में कमी, झुर्रियों में सुधार और त्वचा के कायाकल्प के लिए ये इंजेक्शन ले रहे हैं। कई मशहूर हस्तियां जैसे चार्ली XCX, किम और क्लोई करदाशियन भी इन ट्रीटमेंट्स की प्रशंसा कर चुकी हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद अब भारत का चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी तरह का पुनरीक्षण कर रहा है। इस प्रक्रिया में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं की घर घर जाकर जांच और गणना पत्र भरने का काम हो रहा है, जिसके लिए 5.3 लाख बूथ लेवल ऑफिसर BLO तैनात किए गए हैं। इसी दौरान कई राज्यों में BLO पर काम में लापरवाही के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि विभिन्न स्थानों से BLO की मौतों और आत्महत्याओं की खबरें राजनीतिक विवाद का विषय बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बहराइच और बरेली में दर्जनों BLO और कर्मचारियों पर FIR हुई हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में रूस को दोबारा शामिल करने की वकालत करते हुए कहा था कि यदि रूस समूह में होता तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस को G8 से बाहर किया गया था, लेकिन अब यूक्रेन के साथ संभावित शांति समझौते के ड्राफ्ट में रूस को फिर से G8 में आमंत्रित करने, उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध हटाने और G7 के ढांचे को बदलने का सुझाव शामिल है। जर्मन चांसलर ने फिलहाल इस संभावना से इनकार किया है। फिर भी अमेरिका रूस यूक्रेन संबंधों में ये मुद्दा प्रमुख चर्चा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना लागू हुई तो रूस के क्राइमिया, डोनबास और अन्य कब्जाए गए क्षेत्रों पर नियंत्रण को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल जाएगी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन इस बार उनके आसपास की राजनीतिक स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है। नई कैबिनेट में बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ गई है। 26 मंत्रियों में से 14 बीजेपी के और 8 जेडीयू के हैं। इतना ही नहीं, राज्य का गृह विभाग भी पहली बार मुख्यमंत्री के पास न रहकर बीजेपी नेता एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी प्रधान मंत्रिमंडल बन गया है, जबकि बीजेपी का दावा है कि वे कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स मैच से होगी और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। इस बार भी कुल 20 टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिन्हें 4 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज से शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी और फिर शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। मुकाबले भारत और श्रीलंका के 8 अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। साथ ही टीमों के संभावित सेमीफाइनल वेन्यू भी उनके मुकाबलों के हिसाब से तय कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या उसके अपने साथी या परिजन द्वारा कर दी जाती है। वर्ष 2023 में कुल 83,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई, जिनमें से 50,000 की हत्या अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों ने की। औसतन हर दिन 137 महिलाएं या लड़कियां इस तरह की हत्या का शिकार बनती हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और लड़कियों के लिए उनका अपना घर ही सबसे खतरनाक स्थान साबित हो रहा है। रिपोर्ट में ऑनलाइन हिंसा के खतरों और उसके ऑफलाइन हिंसा में बदलने की संभावनाओं पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। दिल्ली NCR पहले से ही जहरीली हवा और गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहा है, लेकिन अब स्थिति और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में हुए विस्फोट की राख हवाओं के साथ दिल्ली के आसमान तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों ने बताया है कि ये राख साधारण धूल नहीं, बल्कि पत्थर के बारीक कणों, कांच के टुकड़ों और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से बनी होती है, जो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।